हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ बिल्कुल हलवाई जैसी खास्ता परतदार मटरी की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बिल्कुल हलवाई की तरह हमने इसे बनाया है। तो साथ में मैं कुछ ऐसी टिप्स भी बताऊंगी जो कि हलवाई लोग मटरी बनाने में यूज़ करते हैं। और अगर आपकी भी मटरी हलवाई जैसी नहीं बनती है तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए, मटरी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो चलिए बिना देर किए हुए बनाना शुरू करते हैं। तो मटरी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कटोरी मैदा ले ली है। आप चाहे तो मटरी आटे से भी बना सकते हैं, पर यहाँ पर मैं मैदे से ही बना रही हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर थोड़ी सी अजवाइन ले ली है और अजवाइन को हल्का सा हाथों से क्रश करके रखेंगे। थोड़ी सी कलौंजी रखेंगे और रखेंगे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी को भी हल्का सा हाथों से क्रश करके डालेंगे, इससे मटरी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये अगर हो तो आप ज़रूर डालें, इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। थोड़ी सी कुटी हुई हम यहाँ पर लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च भी हम कूट के डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और बस स्वाद अनुसार नमक रखेंगे, तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही रखें। और अब हम डालेंगे घी। तो घी को हमने हल्का सा मेल्ट कर लिया है। तो घी से मटरी में स्वाद बहुत अच्छा आता है और मटरी बहुत ही खास्ता बनकर तैयार होती है। तो घी का ही यूज़ हमें करना है। अगर आप तेल रखिएगा तो उससे मटरी जो है उतनी खास्ता नहीं बनेगी। तो अगर हो सके तो आप इसमें घी का ही यूज़ करें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है पहले। तो अभी हम इसी तरह से हाथों से एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर दोनों हाथों से इसे अच्छे से रब करेंगे। तो मैदे को हमें दोनों हाथों से इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। तो जब भी आप आटे को तैयार करें तो इस तरह से ही मटरी के आटे को अच्छे से मिक्स करना है, ताकि घी जो है वो मैदे में अच्छे से मिल जाए। और मिक्स करने के बाद इस तरह से हम मैदे को मुट्ठी बांध के देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं इसकी गोल गोल लड्डू भी बन रही है। तो इसका मतलब है कि हमने घी परफेक्ट डाला है। तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है। अगर आपकी लड्डू नहीं बन रही है तो आप थोड़ा सा घी इसमें और ऐड कर ले और मैदे में अच्छे से मिक्स कर ले। अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच कुटी हुई लहसुन, इससे मटरी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अगर आपने कभी लहसुन डाल के मटरी को नहीं बनाया है तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। और लहसुन डाल के भी मैदे में इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी का ही यूज़ हमें करना है, एक ही बार ज़्यादा पानी नहीं डाल दीजिएगा। हमें मैदे को बिल्कुल सख्त गूँथना है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जब भी मटरी के आटे को आप गूँथें तो ध्यान रखें कि पानी का यूज़ बिल्कुल कम करें। अगर गलती से भी आपकी मटरी में पानी का यूज़ ज़्यादा हो गया तो मटरी आपकी खास्ता नहीं बनेगी। तो देखिए हमने बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी डाला है और जो मैदा है वो बिल्कुल भुरभुरा सा हो गया है। तो इसी तरह से हमें आटे को तैयार करना है। हमें इसे आटे को रोटी के आटे जैसा चिकना नहीं करना है। आप देख सकते हैं हम इसे सिर्फ गोल घुमाते हुए इसे इकट्ठा कर रहे हैं। और अभी भी हमारी जो मैदा है वो थोड़ी सी सूखी हुई है। तो अब हम इसमें पानी का यूज़ नहीं करेंगे और इसे इसी तरह से गोल घुमाते हुए इसे मिक्स करेंगे। देख सकते हैं हमारी जो मैदा है वो बिल्कुल ड्राई सी है, लेकिन ये एक जगह इकट्ठी हो गई है और मैदे में पूरी क्रैकर्स आपको दिख रही होगी। तो इसी तरह से हमें मैदे को तैयार करना है। तो अगर इस तरह की क्रैकर अगर आपके मैदे में भी दिख रही है तो इसका मतलब है कि आपने मटरी के आटे को बहुत अच्छे से तैयार किया है। तो यहाँ पर मैदे को हमने 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे छोड़ दिया था, ताकि मैदे जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद हम इस तरह से छोटी छोटी इसकी लोई करेंगे और इसी तरह से हाथों से छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो मटरी की बॉल बन रही है वो बिल्कुल गोल नहीं है। तो हमें इसे हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा ही बनाना है। आप देखते होंगे कि हलवाई लोग या फिर मार्केट में जो भी मटरी आती है तो वो बिल्कुल गोल नहीं रहती है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी रहती है। तो इसी तरह से हमें बॉल बना के तैयार कर लेना है। तो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बॉल होगी, लेकिन इसी तरह से हमें बॉल को तैयार करना है, बिल्कुल गोल हमें नहीं करना है। इसके बाद हम एक मटरी के बॉल को रखेंगे और इसे हल्का सा बीच में प्रेस करते हुए इसे हाथों से हल्का सा प्रेस कर लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल मटरी के शेप में आ गई है। तो यहाँ पर छोटी बड़ी आप जितनी बड़ी मटरी बनाना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पर मैंने
मीडियम साइज़ की ही मटरी बनाई है, ना ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी। तो इसी तरह से हमें बीच में हाथों से हल्का सा प्रेस कर लेंगे और इसे हथेली से हल्का सा दबा लेंगे। तो यहाँ पर बीच में ही प्रेस करना है हथेली से और साइड को मोटा ही रखना है। इसी तरह से हम सारे मटरी को बनाकर तैयार कर लेंगे। मिडिल में हमें उंगली की सहायता से प्रेस करना है और इसे हथेली से इसे हल्का सा बीच में प्रेस कर लेंगे तो ये खुद ही मटरी के शेप में आ जाएगी। देख सकते हैं कितनी सुंदर हमारी ये मटरी बनकर तैयार हो गई है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर सारे मटरी को बनाकर तैयार कर ली है। बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी झटपट में ये बनकर तैयार हो जाती है फ्रेंड्स। तो चलिए मटरी तो हमारी तैयार हो गई है, अब चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस पे। तो फ्राई करने के लिए हमने पहले से ही यहाँ पर कढ़ाई में रिफाइन ऑयल ले लिया था। जब तेल हल्का सा गर्म हो जाए उसके बाद हम जितनी मटरी आ सके एक बार में उतनी मटरी हम रख लेंगे। और मटरी रखने के बाद ध्यान दीजिएगा कि गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर लीजिएगा और जितनी लो फ्लेम पे आप मटरी को फ्राई कीजिएगा उतनी ही आपकी जो मटरी है वो अंदर से पकेगी और खास्ता बनेगी। तो मटरी को रखने के बाद हमने इसे थोड़ी देर तक इसी तरह से छोड़ दिया था। थोड़ी देर छोड़ने के बाद इसे पलट लेंगे दूसरे साइड से। जैसे जैसे मटरी फ्राई होगी और पकेगी ये खुद ही ऊपर आ जाएगी तेल में, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से हमें इसे अलट पलट के इसे दोनों तरफ से अच्छे से मटरी को हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इसे हल्का सा ही गोल्डन ब्राउन करना है। आप देख सकते हैं मटरी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे फ्राई किया है। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है, अगर आप हाई फ्लेम पे मटरी को फ्राई कीजिएगा तो ये झटपट में लाल तो हो जाएगी लेकिन अंदर से पकेगी नहीं। ठीक इसी तरह से हम दूसरे बैच की भी मटरी को फ्राई करेंगे। रखने के बाद हम 5 मिनट के लिए इसे इसी तरह से लो फ्लेम पे छोड़ देंगे और 5 मिनट बाद हम इसे पलटेंगे और दूसरे साइड से भी इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए दूसरे बैच की भी मटरी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और देख सकते हैं मटरी में कलर भी बहुत अच्छा आया है और हमारी जो मटरी है वो दिखने में बिल्कुल हलवाई की तरह लग रही है, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी सी जैसे हलवाई लोग बनाते हैं। और मटरी में जो क्रैकर्स आया है वो देख के आपको अंदाज़ा लग ही रहा होगा कि हमारी मटरी कितनी क्रिस्पी कितनी खास्ता बनी है। टूटने के बाद अंदर से भी आप देख सकते हैं बिल्कुल परतदार बनी है। चाहे तो इस मटरी को आराम से 2 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये जल्दी ख़राब भी नहीं होगी। बस ध्यान रखना है कि फ्राई करने के बाद इसे अच्छे से ठंडा कर लें और जब ये अच्छे से ठंडी हो जाए उसके बाद हम किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसे आप रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और शाम के चाय के वक्त में आप इस मटरी को आराम से चाय के साथ भी ले सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी खाने में। तो फ्रेंड्स अगर आप भी मटरी खाने के शौकीन हैं तो एक बार मेरी मटरी को भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही चटपटी बनी है और बहुत ही खास्ता। उम्मीद करती हूँ आज की ये मटरी की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा अपने फ्रेंड और रिलेटिव में। मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए नई नई रेसिपी लाती रहूँगी। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।